हमारे कर्मवीर जी हैं, उनसे उनसे एक बार परामर्श कर लिया करें, क्योंकि किस भाव में हमारी कथा चल रही है और आप झटाक से यहाँ आ गए तो हमारी तो पूरी कथा टूट जाएगी, वो कड़ी हमारी। इसलिए आकर के उनसे संपर्क कर लिया करें, वो आकर के इनको लिख करके दे दिया करें, तब जाकर के आया करें। क्योंकि हमारी वो जो कथा किस भाव में चल रही है और आप आए तो हमारा भाव पूरा नष्ट हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के। श्री सुखदेव भगवान आ रहे हैं। सुखदेव भगवान कैसे हैं? सुखदेव भगवान को बुलाया नहीं था परीक्षित जी ने। जब परीक्षित जी को श्राप लगा, सारे संत महात्मा महाराज जहां परीक्षित थे, गंगा जी के किनारे पर सब लोग वहां जाने लगे। क्यों? क्योंकि महाराज गांव के कोई सम्मानीय व्यक्ति होते हैं ना, उनको अगर बुखार भी आ जाता है ना तो सब गांव वाले देखने जाते हैं। उसी प्रकार से परीक्षित राजा हैं। जो राजा को श्राप लगा 7 दिवस मरने का तक्षक के द्वारा, सभी महाराज परीक्षित जी के पास जाने लगे। अगर आवाज समझ में नहीं आ रही हो तो इनको बता देना, एक बार ये सुधार कर देंगे। सभी लोग परीक्षित जी के पास जाने लगे। सभी संत महात्मा वैष्णव आ रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, उच्च कोटि के संत भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी का नियम था कि जब वो अपने राज्य में राज्य कार्य करते थे ना, तो वेश बदल बदल के और संतों की सेवा करने जाया करते थे। राजा होकर के वेश बदल करके संतों के आश्रम में जाया करते, सौनी सेवा करते, संत महात्माओं के कपड़ों को धुल करके आते और महाराज झूठी पत्तलों को भी फेंक करके आते थे। ऐसा धर्मात्मा राजा था और ऐसे धर्मात्मा को राजा को जो श्राप लगाना तो सभी को मानो दुख हुआ था उस श्राप का। इसलिए सब संत महात्मा वहां जा रहे थे जहां परीक्षित जी गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे। अत्रे वसिष्ठ श्रवण सरन्द्वान नरेष्ठ नेमि भृगुरंगराश्य पारासनो सगादुषुतोतराम उत्तस्तु इंद्र प्रमदे द्ववाहो मेदातिते देवलदे आष्णवेणो